मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, और अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बाहू ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावें सै मना गुड़ पाइए, ते सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं थींदे, भावें चूलियां दूध पियाइए। इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई? का नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? का 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है ना। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाहु अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी, चीखें। और गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई, यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा। कब क्या फायदा? तो खत्म हो गई बात। देख कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा? बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौज़ी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हाँ मेरे पास दौलत बच गई। आज लोगों ने दौलत बचाई, दौलत बचाई, दौलत सगा भाई अलहदा कर दिया, बहन से मुलाकात तर्क कर दी, ये पैसे मांगती है। लोगों ने हर रिश्ता नाता तोड़ दिया।